ये टॉपिक काफ़ी न्यूज़ में है। इट आस्क फॉर इवैल्यूएशन रिगार्डिंग रोल ऑफ ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड्स। किस चीज़ में? आपके अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की फाइनेंसिंग के लिए। हाउ डज गाजियाबाद मॉडल सेट एज प्रेसिडेंट फॉर सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट? ठीक है, वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बट इट्स इन न्यूज बिकॉज इट डज सपोर्ट फॉर अर्बन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझते हैं। आपका अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया के अंदर, इट फेसिस ह्यूज फंडिंग गैप्स। आपका जो बॉन्ड है ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड, इट ऑफर्स ए सस्टेनेबल फाइनेंसिंग मैकेनिज्म एंड इट रिमेन्स अंडर यूटिलाइज्ड। ओके, आपका जो डिकोड है क्वेश्चन, हाउ वी कैन थिंक अबाउट दैट, कि दिस क्वेश्चन requires an evaluation of green municipal bond and how the Ghaziabad model exemplifies their role in sustainable urban development। तो इस तरीके से आपका ये डिकोड हो गया है। अब इंट्रोडक्शन की तरफ बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन में हम कैसे इंट्रो कर सकते हैं इसका? ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड्स, दे आर डेट इंस्ट्रूमेंट्स issued by urban local bodies to fund environmentally sustainable infrastructure projects। आपने पहली ही लाइन में जो क्रिटिकल है आपका एग्जामिनर को समझाने के लिए कंसेप्ट, यू हैव जस्ट हिट इट वेरी राइटली। ठीक है, आंसर बॉडी में हम जाते हैं तो रोल इन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग की बात होती है। इसमें एक पॉइंट आता है आपका मोबिलाइज लॉन्ग टर्म लो कॉस्ट कैपिटल फॉर ग्रीन प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका अट्रैक्ट करना है ESG फोकस्ड इन्वेस्टर्स को एंड नीड टू डाइवर्सिफाई देयर फंडिंग सोर्सेज। थर्ड पॉइंट कैन बी प्रोमोट अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन अर्बन गवर्नेंस। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है इनेबल करना है क्या? क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन सिटीज। ठीक है, क्योंकि गाजियाबाद मॉडल की बात हुई है ऊपर, तो लेट्स सी मे बी 3-4 पॉइंट्स अबाउट दिस। ये इंडिया का पहला सर्टिफाइड ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड है अंडर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। ठीक है, it raised 150 crore for a tertiary sewage treatment plant TSTP। It is developed under PPPHAM, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। ठीक है, इट इंश्योर्स आपका रीयूज ऑफ ट्रीटेड वाटर, किसमें? इंडस्ट्रीज में। इट आल्सो रिड्यूस फ्रेश वाटर डिमांड। ठीक है, हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो एग्जाम्पल्स में कुछ एग्जाम्पल हम कोट कर सकते हैं। दे कैन बी सेबी 2017 गाइडलाइंस ऑन ग्रीन बॉन्ड। आपका जो पुणे एंड इंदौर का मॉडल है, वी कैन एक्सप्लोर सिमिलर मॉडल्स। It also talks about in one of the example what we can mention smart cities mission। ठीक है, they promote sustainable urban finance। As a civil servant perspective, what can be recommendation? Capacity building of ULBs, okay, credit enhancement mechanism and आपका a national green bond registry for scaling adoption। ठीक है, कंक्लूजन में आप क्या कंक्लूड कर सकते हो कि दीज बॉन्ड्स आर वाइटल फॉर सस्टेनेबल सिटीज। गाजियाबाद मॉडल ऑफर्स ए रेप्लिकेबल ब्लूप्रिंट फॉर क्लाइमेट स्मार्ट अर्बन फाइनेंस। ठीक है, तो इस तरीके से आपने बहुत अच्छे से इसका कंक्लूजन भी कर दिया है। ऑलराइट, so let's come to another question।
ये काफ़ी चांसेस हैं आपका मेंस में पूछा जाएगा, एंड इफ़ नॉट इन मेंस डायरेक्टली, आपका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, यू कैन कोट इट एनीवेयर, एंड इन इंटरव्यू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू कम। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, पहले क्वेश्चन को देखें तो एक बार। बोलता है कि एनालाइज करना है आपको रिवाइज्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज बाय सीपीसीबी, स्पेशली द इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लू कैटेगरी। ठीक है, कहता है कि हाउ डज दिस रिफॉर्म प्रोमोट इन्वायरमेंटल कॉम्प्लायंस। ठीक है, हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बात करते हैं। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन रिमेन्स ए मेजर इन्वायरमेंटल कंसर्न। आपका सीपीसीबी रिवाइज्ड क्लासिफिकेशन aims to streamline regulation and it incentivize cleaner practices। ठीक है, तो इस तरीके से आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। हाउ वी कैन डिकोड द क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन requires an analysis of CPCB revised industry classification and focusing on blue category and its role in promoting compliance। ठीक है, यदि हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो आपका CPCB हैज रिवाइज्ड इट्स क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन पोल्यूशन इंडेक्स, ठीक है, टू इनहेंस इन्वायरमेंटल गवर्नेंस। तो इस तरीके से हम इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। हम आंसर बॉडी की तरफ बढ़े तो यहाँ पे our primary agenda should be to give high level understanding of revised classification overview। ठीक है, industries are categorized into red, orange, green, white and blue, okay, based on pollution indexing PI, that is ranging from less than 25 to greater than 80। ठीक है, 419 sectors are classified to ensure clarity and transparency। इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लू कैटेगरी की यदि हम बात करते हैं तो इट कवर्स एसेंशियल इन्वायरमेंटल सर्विसेज लाइक आपके सीवेज ट्रीटमेंट हो गया, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो गया। इट आल्सो इंक्रेज वेस्ट टू एनर्जी एंड बायोगैस प्लांट्स। ठीक है, इट आल्सो ऑफर्स आपका लॉन्गर कंसेंट टू ऑपरेट, आई मीन CTO वैलिडिटी देन अदर कैटेगरीज। ठीक है, इट आल्सो प्रोमोट्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर इको फ्रेंडली सेक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं तो व्हाट कैन बी दी promotion of environmental compliance, how we can promote environmental compliance। इसमें जो पहला पॉइंट है दैट कैन बी इंसेंटिवाइज क्लीनर टेक्नोलॉजीज एंड फ्यूल्स। दूसरे में बोलता है इनेबल कीजिएगा सेक्टर स्पेसिफिक पोल्यूशन कंट्रोल प्लान्स। थर्ड में बोलता है यू शुड सपोर्ट क्लस्टर बेस्ड प्लानिंग एंड इंस्पेक्शन प्रायोरिटाइजेशन। ठीक है, एग्जाम्पल्स की हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल्स में क्या आ सकता है, यहाँ पे आपका कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स अंडर ब्लू कैटेगरी, आपका DOE 1989 डून वैल्यू नोटिफिकेशन एज ए origin of classification, that we can mention one of the example। आपका जो थर्ड एग्जाम्पल है वो क्या हो सकता है, वाइट कैटेगरी फॉर नॉन पोल्यूटिंग यूनिट्स लाइक एयर कूलर असेंबली। ओके, आपका जो सिविल सर्वेंट का जो पर्सपेक्टिव है, रिकमेंडेशन है, व्हाट इट कैन बी, इट वुड रिकमेंड इंटीग्रेटिंग क्लासिफिकेशन विद आपका डिजिटल मॉनिटरिंग एंड ऑफरिंग फिस्कल इंसेंटिव्स फॉर इंडस्ट्रीज शिफ्टिंग टू लोअर PI कैटेगरीज। ओके, हम कंक्लूजन की बात करते हैं तो रिवाइज्ड क्लासिफिकेशन इज ए प्रोग्रेसिव स्टेप
आपका जो ब्लू कैटेगरी है, इट फोस्टर्स सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस एंड रेगुलेटरी एफिशिएंसी। तो इस तरीके से आपने बहुत बढ़िया से कंक्लूजन किया है, एंड देयर कैन बी नथिंग बेटर देन दिस कंक्लूजन।